हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस यूट्यूब वीडियो सीरीज़ में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। अब जो इसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज़ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू इज़। जो हमारे इंटरसेलुलर सब्सटेंस है कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे केराटिन कहते हैं, फैटी, या वो फैटी नेचर होता है, या वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, या प्रोटीन इन नेचर होता है? तो इसका जो सही आंसर है, जो हमारा इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है? क्या उसे हम हॉपकिन कोल रिएक्शन कहते हैं, या बायूरेट रिएक्शन है, या मिलन्स रिएक्शन है, या फेलिंग्स टेस्ट है? आई होप कि ये आप सभी को पता होगा। इसका आंसर मैं सही आपको बताऊंगी, उससे पहले आप लोग भी गैस कर लीजिए इसका सही आंसर क्या है। तो अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, जो हॉपकिन कोल रिएक्शन है वो क्या है? वो टेस्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। हॉपकिन कोल में जो एजेंट होता है दैट इज़ ग्लाइकोलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये बायूरेट रिएक्शन है, ये भी है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। और जो मिलन्स रिएक्शन है ये भी है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। सो जो एक बच गया है दैट इज़ फेलिंग टेस्ट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। देन नेक्स्ट इज़ कीटो शुगर इज़ डिटेक्टेड बाय द टेस्ट। जो हम कीटो क्या होते हैं? कीटो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स में ही हैं। जो हम कौन से टेस्ट से इसे डिटेक्ट करते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं, या निनहाइड्रिन से करते हैं, फेलिंग से करते हैं, या सेलिविनॉफ से करते हैं? इसका जो सही आंसर है, ना तो हम इसे बेनेडिक्ट टेस्ट से डिटेक्ट कर पाते हैं कीटो शुगर को, ना ही फेलिंग से कर पाते हैं। निनहाइड्रिन तो जो टेस्ट है वो है ही प्रोटीन्स के लिए। इसका जो सही आंसर है, जो अगर हम कीटो शुगर की डिटेक्शन करनी है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं दैट इज़ सेलिविनॉफ टेस्ट। नेक्स्ट जो है शुगर्स, द शुगर फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ सुक्रोज डाइजेशन आर। जब हम सुक्रोज लेते हैं, जब उसकी डाइजेशन होती है तो उससे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? क्या हमें उससे माल्टोज या ग्लूकोज मिलता है, ग्लैक्टोज या ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है या ग्लूकोज मिलता है, या ग्लूकोज मिलता है? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। क्योंकि जो ग्लूकोज हमें मिलता है स्टार्च से, माल्टोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज हमें मिलता है मिल्क से। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैकेराइड इज़ नॉट रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन सा सैकेराइड है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? आप सभी लोग इसका आंसर गैस कर लीजिए, मैं भी आपको इसका आंसर बताती हूँ। कौन सा जो सैकेराइड है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? इसका जो सही आंसर है दैट इज़ सुक्रोज। लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, मैनोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर है। जो इसका सही आंसर है दैट इज़ सुक्रोज। वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर। विटामिन जो हमारा के होता है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, मसल की टोन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स, या फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन? विटामिन के ना ही तो डीएनए के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना ही मसल्स की टोन के लिए, ना ही रिकेट्स से हमें प्रिवेंट करता है। जो रिकेट्स से हमें प्रिवेंट करता है दैट इज़ विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है, विटामिन के नेसेसरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? जब हम क्लॉट को हमें रिमूव करना होता है, एंटी कोआगुलेंट एक्ट करता है विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन जो इनिशियल स्टेप है वो विटामिन के से बनता है। देन नेक्स्ट इज़ डिफेक्ट इन प्यूराइन मेटाबॉलिज्म कैन कॉज। अगर हमारे बॉडी में प्यूराइन की मेटाबॉलिज्म है तो हमें कौन सी डिजीज़ होती है? माल न्यूट्रिशन होती है, या एनीमिया होता है, या गाउट होता है, या रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है? ना ही तो हमें प्यूराइन की मेटाबॉलिज्म से माल न्यूट्रिशन होती है, ना ही एनीमिया होता है।
तो हमें कौन सी डिज़ीज़ होती है इन दोनों में से? आप आई थिंक आप सब ने गेस कर लिया होगा। सो इसका सही आंसर आई थिंक आपने सही ही गेस किया होगा, दैट इज़ गाउट। प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज़्म, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं जो डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम एपोप्रोटीन्स कहते हैं, या एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, या एंटी माइसिन्स कहते हैं, या एंटी बॉडीज़ कहते हैं? तो डिफेंस क्या करते हैं? हमारी जो एंटी बॉडीज़ हैं वो डिफेंस एक्ट करते हैं। सो वो क्या है? प्रोटीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए, उन्हें हम कहते हैं एंटी बॉडीज़। एक्सेसिव विटामिन ए इन चिल्ड्रन प्रोड्यूसेस, लॉस ऑफ विटामिन ए तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, अगर इसकी ज़्यादा हो गया एक्सेसिवनेस ऑफ विटामिन ए तो क्या क्या होगा बच्चों में? क्या उसे एनोरेक्सिया होगा, हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगी, या सब कुछ होगा? तो विटामिन ए की अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, हमारी बॉडी में है बट हम और ले रहे हैं, तो हमें क्या होगा? एनोरेक्सिया भी होगा, लॉस ऑफ वेट, इरिटेशन भी होगी, और बच्चों को हेडेक भी होगा। सो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देन मिल्क शुगर इज़ नोन एज, जो हमारी शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है उसे हम क्या ग्लूकोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, या लैक्टोज कहते हैं? आई होप कि सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है जो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं लैक्टोज। नेक्स्ट इज़ बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, जो बाइल है वो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? क्या वो गाल ब्लैडर प्रोड्यूस करता है, या इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, या लिवर? सो इसका जो सही आंसर है, ना ही तो वो पेनक्रियास में बाइल प्रोड्यूस होती है, ना ही इंटेस्टाइन में होती है। जो हमारी बाइल है वो प्रोड्यूस्ड होती है लिवर में, और इसकी जो स्टोरेज होती है जब बाइल बन गई तो वो स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन, फार्मासिस्ट, जीपैट, सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से इन्हें देखो। नेक्स्ट इज़ कोलेस्ट्रॉल इज़, क्या कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड है, या फॉस्फोलिपिड है, या स्टेरॉयड है, या ग्लाइकोलिपिड है? तो इसका जो सही आंसर है जो कोलेस्ट्रॉल है, इट इज़ अ स्टेरॉयड। देन इज़ फॉस्फोटिडिक एसिड कंटेन्स, जो फॉस्फोटिडिक एसिड होता है वो कौन कौन चीज़ों से मिलके बनता है? क्या वो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन है, ग्लिसरॉल या फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड या फॉस्फोरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, या ग्लिसरॉल फैटी एसिड या कॉलिन का कॉम्बिनेशन है? तो ये है जो फॉस्फोटिडिक एसिड है, ये बेसिकली है फैटी एसिड। ये कॉम्बिनेशन है ग्लिसरॉल का, फैटी एसिड का, एंड फॉस्फोरिक एसिड का। नेक्स्ट इज़ मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका जो मेजर प्रोटीन है उसे हम कहते हैं कोलेजन कहते हैं, या केराटिन कहते हैं, मेलानिन कहते हैं, या मायोसिन? तो इसका जो सही आंसर है मेजर प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू का है उसे हम कहते हैं कोलेजन। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, इन सभी में से सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है? टायरोसिन है, थ्रियोनिन है, ग्लाइसिन है, या मिथ्योनिन है? इसका जो सही आंसर है जो हमारा सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है दैट इज़ मिथ्योनिन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ स्टेबलाइज्ड बाय, जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसे उसकी जो स्टेबलाइजेशन होती है वो किसके कारण होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण होती है, या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के कारण होती है? इसका जो सही आंसर है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच सब्सटेंस यील्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैलोरीज पर ग्राम, कौन सा जो मॉलिक्यूल है जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमें देता है जब हम उसे खाते हैं? प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, या विटामिन्स? आई होप कि ये तो बहुत ईजी आप सभी को पता होगा। जो देता है दैट इज़ फैट। फैट वो मॉलिक्यूल है जब हम लेते हैं वो सबसे ज़्यादा कैलोरीज पर ग्राम हमें देता है। अब इनमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है? थ्रियोनिन, मिथ्योनिन, ग्लूटामिन, और वेलिन? थ्रियोनिन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, मिथ्योनिन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, वेलिन भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। द प्रिंसिपल साइट फॉर ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, जो हमारा ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है ह्यूमन बॉडी में उसकी प्रिंसिपल साइट ऑफ सिंथेसिस कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, ब्लड है, या मसल टिश्यू है? इसका जो सही आंसर है जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है ह्यूमन बॉडी में वो है लिवर में। नेक्स्ट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड कॉजेज,
जब फॉलिक एसिड की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज़ होती है? क्या रिकेट्स होती है? नो, रिकेट्स होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। क्या बेरी होती है? नो, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है उसके कारण जो डिजीज़ होती है दैट इज़ एनीमिया। द एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ इन गैस्ट्रिक जूसेस, एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में होता है वो कौन सा है? क्या वो ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, पेप्सिनोजेन है या सिक्रेटिन है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ पेप्सिन। पेप्सिन इज़ एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।